साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएमयूटी एग्जाम 2026 के लिए। एमएमयूटी है क्या? एमएमयूटी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ईटी का मतलब एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए हुआ था। बीएससी नर्सिंग के लिए हुआ था। वैसे तो बीएससी नर्सिंग के लिए आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस का एग्जाम जो होता था, अभी जोधपुर संभाग के लिए अलग से ये कंडक्ट करवाया गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ कितनी हो सकती है, चॉइस फिलिंग की डेट क्या है और कैसे करनी है, कॉलेज सीट मैट्रिक्स क्या है, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो 12th पास करके निकले ही हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर है नहीं, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स है उनसे बचना चाहिए आपको, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो पहले आप देखिए कि एमएमयूटी एग्जाम है, तो इसकी जो आंसर की है या जो काउंसलिंग की है वो डेट वगैरह सारी पहले से बता रखी है। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, वो कौन कौन सी है तो इसमें आगे मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। इसमें सीट है कितनी? इसमें टोटल सीट 1700 के समथिंग बता रखी है कि 1700 सीट जो राज्य जोधपुर के लिए बता रखी है एमएमयूटी एग्जाम के लिए। अब उसमें जोधपुर के अंदर भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कौन कौन सी कॉलेज आती है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, प्राइवेट कॉलेज कौन सी है, और इसमें जो कोर्स हैं वो कौन से करवाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है? अगर बात करें गवर्नमेंट की तो 20,000 से 50,000 के समथिंग या लगभग ऑलमोस्ट रह सकती है, और प्राइवेट की बात करें तो 70 से 90,000 मान के चल सकते हैं कि आरयूएचएस का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, तो लगभग वही स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। तो इसका मतलब आरयूएचएस और बी ये एमएमयूटी ऑलमोस्ट सेम ही एग्जाम है और इनका जो फीचर वगैरह वो सारे सेम ही हैं। इनका पेपर लेवल है वो कैसा रहा और इनकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले तो बेसिक बात करते हैं कि जो एमएमयूटी का जो शेड्यूल था वो क्या था, कि अपना जो एडमिट कार्ड था तो वो 28 जून को जारी हुआ था। एग्जाम था 3 जुलाई को हुआ था और इसके जो आंसर की है वो 5 जुलाई को जारी हो गई थी। और अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन जो वापस से फिल करना था आंसर की को लेके, तो वो 6 जुलाई से 8 जुलाई 6 से 8 के मध्य वो चला था। अब बात हो रही थी कि एमएमयूटी जो रिजल्ट है तो वो 20 जुलाई को आना था। इसका मतलब आज तारीख हो गई 21, लेकिन फिर भी अभी रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें अभी टेक्निकल इश्यू हो गया है और अभी तक फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बताया नहीं गया है कि कब तक आएगा। तो चांस यही है कि मान के चलो आज कल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग है काउंसलिंग की तो वो लगभग लगभग 4th वीक जुलाई वाला है ना, जुलाई के लास्ट में चालू हो जाएगी। तो अब इसमें आपको क्या क्या तैयारियां करनी है और कैसे क्या करना है उसके बारे में बताता है। चलो बात करते हैं कि स्मार्ट चॉइस। वैसे तो अभी आरयूएचएस का चल रहा है, तो वैसे आप अधिकतर जान चुके होंगे कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार करनी है और जब आप काउंसलिंग करते हो तो कितनी फीस लगती है, एससी एसटी की कितनी लगती है, ओबीसी कितनी लगती है, ईडब्ल्यूएस की कितनी लगती है। तो पहले तो बात करते हैं कि जो आप चॉइस फिलिंग करवाते हो तो आपको सबसे पहले बेस्ट कॉलेज आपको चूज करनी है। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करो, बेस्ट होनी चाहिए। और अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप बैकअप में जितने भी कॉलेज वगैरह वो कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज है वो कर सकते हो। आपको अगर बात करें कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई तो उसके बाद आपको क्या क्या रेडी रखना है, तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है तो आप पहले उनको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लो, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में होना जरूरी है। उसके बाद इनकी सबकी फोटोकॉपी निकाल के रेडी आप पिन पेज करके इनको अच्छे से रेडी रखो, ताकि जब जरूरत पड़ेगी अपन काम में ले लेंगे। उसके बाद जब भी आप एक कॉलेज में जाते हो तो आपको ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गए आपके, और 12th की मार्कशीट वगैरह हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, टीसी वगैरह हो गई, तो ये जो आपके है ना ये ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट ले जाना है। और फोटोकॉपी इनकी साथ में रखनी है, पीडीएफ आपको साथ में रखनी है। क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट को कहीं पे मान लो अगर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं तो बाद में इसको इश्यू आ जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि अपन को ये सावधानी पहले ही बरतनी। बात कर लेते हैं कि जो अपना जो एमएमयू ईटी वाला जो एग्जाम था तो उसमें कॉलेज है वो कौन कौन सी, सीट कितनी, सीट तो मैंने बता दी आपको कि 1700 सीट इसके अंदर है, वो भी जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और मैं बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कौन कौन सी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जोधपुर, जोधपुर की गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बाड़मेर, बाड़मेर की गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जालोर, जालोर की है। सिरोही की है। जैसलमेर की है। पाली की। तो ये कॉलेज आपकी गवर्नमेंट रहने वाली है।
और अगर इधर बात करें कि पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए कौन कौन सी कॉलेज आपके रह सकती हैं, तो एसएन कॉलेज जो पैरामेडिकल की है जोधपुर की, तो वो आपके पैरामेडिकल के लिए कॉलेज है। और बीपीटी की अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर बीपीटी की गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वो आपकी इसमें रहने वाली है। फार्मेसी के लिए जोधपुर के अंदर अवेलेबल है। तो कॉलेज का स्ट्रक्चर ये आपके इस प्रकार रहने वाला है, तो आप इसमें से अच्छे से देख सकते हो। बात करते हैं कि इसमें अगर प्राइवेट जो कॉलेज हैं तो उनकी जो सीट मैट्रिक्स हैं, या अभी आपने डाउनलोड नहीं की होगी तो आप डाउनलोड करके चेक कर लेना कि जोधपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी है। तो वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग की जो कॉलेजें हैं, तो लगभग 25 कॉलेजें बताई जा रही है प्राइवेट कॉलेज। और फार्मेसी अगर बात करें तो 35 कॉलेज, क्योंकि इनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी है, जोधपुर के अंदर नहीं है, इसके अलावा भी और भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर ये बता रखी है। बीपीटी की बात करें तो उसमें 3 कॉलेज बता रखी है, और पैरा जो मेडिकल वाला है इसके अंदर ये 0 कॉलेज बता रखा है। देखो मैंने पहले भी बोला था इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो जोधपुर संभाग के अंदर, तो जिसके अंदर ये आपको कॉलेज अलॉटमेंट या कॉलेज अलॉट होने वाली है। तो देखिए आपका जोधपुर हो गया, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा, बालोतरा भी वो नया ही बना है, जोधपुर बाड़मेर से इसको एक एरिया देके बालोतरा बनाया गया, जैसलमेर, झालावाड़ और फलोदी। इसका मतलब कितने, लगभग ये आपके पास 8 के समथिंग है, 3 6 6 8, इसका मतलब 8 जिलों के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होगी। इसका मतलब ये आपकी प्राइवेट कॉलेज रहने वाली है। और बात कर लेते हैं कि इतनी बात अपनी हो गई है, तो थोड़ी बहुत अपन कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कम ज्यादा, क्योंकि ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार होने वाला है। तो अपन बात करते हैं कि पिछले आरयूएचएस के एग्जाम को देखते हुए और पिछले एग्जामों को देखते हुए कि भाई कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो अपन पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। तो अपन बात करते हैं कि यूआर की, जिसको आप ज्यादातर सामान्य वर्ग बोलते हो, तो उसकी जो गवर्नमेंट जोधपुर की जो कट ऑफ है 82 से 88, मान के चलो 90 के आसपास है, लगभग 90 के आसपास रहने वाला। और ओबीसी की बात करें तो 79 85, मान चलो 80 प्लस ये रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस 78 से 84, यानी 75 80 के आसपास ये रह सकती है। एसएसटी 68 74, और इनकी लगभग 70 के आसपास इनकी कट ऑफ रह सकती है। पाली वाले की बात करें तो इसकी थोड़ी सी के जोधपुर की बजाय थोड़ी सी कम रह सकती है, तो लगभग लगभग 80 75 80 तक रह सकती है। और ओबीसी की बात करें तो ये आपकी 75 80 के आसपास रह सकती है। और आगे इस प्रकार आपको ये बता रखी है। बाड़मेर की बात करें, इसका मतलब आपने एक अंदाजा देखा कि जोधपुर के अलावा जिस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है। इसका मतलब जोधपुर अगर आपको संभाग चाहिए, जोधपुर में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो उसमें कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो बाड़मेर की अनरिजर्व की अपन बात करें तो 74 80, और ओबीसी की बात करें 71 75 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की 70 75, एससी जो कि 60 से 65 के आसपास रह सकती है। जालौर की अगर बात करें तो वो लगभग 75 के आसपास आप मान सकते हो। ओबीसी की बात करें तो वो 70 75 मान सकते हो। और बाकी 60 से लेके और 70 के बीच में इनकी कट ऑफ एससी वालों की ज्यादातर कट ऑफ रहती है। और जैसलमेर की 70 75, और ओबीसी की अभी जो कट ऑफ है वो 65 से 70 मान सकते हो। और बाकी आप 60 से लगभग 60 के आसपास मान सकते हो इनकी कट ऑफ। तो ज्यादातर मान के ये चलें कि अगर आपको जोधपुर में कॉलेज चाहिए तो आपके 85 नंबर के आसपास आने ही चाहिए। 85 नंबर आते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर मिल सकते हैं। बाकी अगर मान लो तुम्हारे 65 नंबर आ रहे तो आप इन कॉलेजों में एक बार ट्राई जरूर करना, हो सकता है क्या पता आपको इधर मिल भी जाए। तो अब अपन बात करते हैं लास्ट के अपना जो स्कोर है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अभी अपने गवर्नमेंट कॉलेज का देखा, तो प्राइवेट कॉलेज का भी स्कोर अपन एक बार देख लेते हैं ताकि अपन को पता रहे। तो एमएमयूटी में सेफ स्कोर अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाती है वैसे, लेकिन अच्छी कॉलेज के लिए अच्छे नंबर होने चाहिए। जैसे अपन अनरिजर्व के लिए अगर देखते हैं तो 45 और 50 के आसपास नंबर अपना होना चाहिए, उसमें आपको अच्छी कॉलेज मिल जाती है। कि जोधपुर जो संभाग है उसमें 8 जिले दे रखे हैं, उसमें अलग अलग है, पाली है, बाड़मेर है, बलोतरा है, तो इस प्रकार ये दे रखे हैं। तो इसमें आपको अच्छी कॉलेज ओबीसी वालों के लिए 42 और 47 तक प्राइवेट कॉलेज अच्छी मिल जाएगी, और एससी वालों को 35 40। तो मान चलो बच्चों को लगभग लगभग 35 से 45 के आसपास अगर नंबर है ना, तो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि आरयूएचएस में अगर आपने एग्जाम दिया वहां अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो वेट करें कि एमएमयूटी वाला अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको मान के चले कि आपको यहाँ से 1700 सीट है, तो 1700 सीट में आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो ही जाएगी, मिल ही जाएगी।
और एडमिशन की जो संभावना है वो आपकी यहाँ अच्छे चांस है और बढ़िया चांस है आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप काउंसलिंग जरूर कराएं, क्योंकि काउंसलिंग के बिना तो पता नहीं चल पाएगा भाई किसको कॉलेज मिले किसको नहीं मिले। तो काउंसलिंग जरूर कराएं और आपके चांस यहाँ पे अच्छे चांस हैं। तो हाँ, तो ये वीडियो आपके जनरल नॉलेज के लिए बनाया गया है। इसमें आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारा सहयोग जरूर करें, इसको लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और किसी बच्चे को अगर किसी कोई डाउट है तो वो डाउट जरूर पिन कर दें, हम उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं प्रत्येक को आंसर भी करें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमने जानकारी दी तो वो आपको ऑथेंटिक दें। और किसी के डाउट हैं या कोई बच्चा संशय में चल रहा है तो आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमें समय मिलता है हम आपको आंसर करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।